नमस्कार। मैं हूं हरबंस नागोके। आप सभी का स्वागत है इस नए अंक में। बात थरथराने वाले आतंकवाद के पीछे जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई है, उस संबंध में बात। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बहुत सीरियस हुए हैं और उन्होंने दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की है। और बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कार धमाके को लेकर एक बहुत बड़ी जो उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में शाह ने साफ कर दिया है कि दोषियों का बचना मुश्किल है। उन्होंने अपने ट्विटर पर इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि इस घटना के सभी दोषियों को पता लगाने के निर्देश दे चुका हूं। अमित शाह ने जोर देकर कहा कि इस धमाके में शामिल हर व्यक्ति, हमारी एजेंसियां उसे कड़ी सजा दिलाएंगी। दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जिम्मेदार इसके जो भी हैं उन्हें बख्शा नहीं करें। इस घटना में अभी तक 13 भारतीयों की जान गई है, कई घायल हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने बताया कि जांच शीर्ष एजेंसियां विस्फोट की जांच कर रही हैं और वे घटना की जड़ तक जाएंगे। अधिकारियों के अनुसार सोमवार शाम लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास ट्रैफिक सिग्नल के पास धीमी गति से चल रही एक कार में धमाका हुआ था। इस भीषण धमाके में 13 लोगों की जान चली गई थी, 20 अन्य घायल हुए थे। धमाके की चपेट में आने से कई वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस घटना को लेकर चिंता जताई है और दोषियों को पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास करने का आश्वासन देशवासियों को दिया है। उन्होंने कहा है कि देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता और ऐसे कर्तव्यों को अंजाम देने के लिए बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के सामने हुए इस कार बम ब्लास्ट मामले में मंगलवार को यानी कि आज एक बहुत बड़ा और खुलासा हुआ है। पुलिस के अनुसार इस धमाके के तार आतंकी जैश ए मोहम्मद JEM का शॉर्ट नाम से जुड़े हुए हैं। बता दें, इस हमले में जो ये मौतें हुई हैं, इसके जिम्मेदार वास्तव में उसी को माना जा रहा है। जैश ए मोहम्मद ने ही वर्ष 2019 में पुलवामा के पास सुरक्षा बलों के वाहनों पर हमला करके, जिसमें सुरक्षा बलों के 40 जवान बलिदानी हो गए थे। इससे पहले सोमवार को दिल्ली से सटे फरीदाबाद में भारी मात्रा में विस्फोट पदार्थ बरामद किए गए थे। शाम ढलने के साथ किले के पास जोरदार धमाका हुआ था। मामले की जांच तेजी में हुई तो लखनऊ की एक महिला डॉक्टर शाहीन शाहिद को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये सरकारी सूत्रों, सरकारी एजेंसियों ने कहा है। शाहीन की कार से AK-47 बरामद भी की गई है। खबर है कि ब्लास्ट से जुड़े सभी विस्फोटक और हथियार सप्लाई करने के लिए शाहीन की कार का इस्तेमाल किया गया। ये भी बताया जा रहा है कि लाल किले के ब्लास्ट का कनेक्शन सीधा जैश ए मोहम्मद के साथ है। शाहीन कथित तौर पर अल फलाह यूनिवर्सिटी के सदस्य हैं। शाहीन का कश्मीरी डॉक्टर मुल्जिम के साथ रिश्ता है। मुजम्मिल को उसको फरीदाबाद स्थित 2 किराए के मकान में 2900 किलोग्राम विस्फोटक के साथ गिरफ्तार किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार ये महिला जैश ए मोहम्मद की महिला विंग से जुड़ी हुई है। उसे संगठन में महिला आतंकियों की भर्ती के लिए जिम्मेदारी दी गई है। और जानकारी इस सादिया अजहर के बारे ये है कि इससे पहले जैश ए मोहम्मद ने बड़ी संख्या में महिलाओं को आतंक की राह में लाने की कोशिश की। इसके लिए जमातुल मोमिनीन नामक एक विंग भी बनाया गया। इस विंग की लीड जो है पाकिस्तान के मसूद अजहर की बहन यूसुफ अजहर की पत्नी सादिया अजहर कर रही थी। सादिया अजहर का पति आतंकी यूसुफ अजहर को भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मार
गिराया था। और ये बहुत बड़ी एक सुरक्षा बलों की कामयाबी थी। महिला डॉक्टर जो शाहीन है इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। यूसुफ कंधार विमान कांड में भी शामिल था, जब उसकी पत्नी दुनिया भर में आतंक फैलाने में जुटी थी। खबर यह भी है कि सादिया और उसकी बहन समाया अजहर से मिलकर ऑनलाइन क्लास चलाकर महिलाओं को आतंकी संगठन से जोड़ने के लिए और उनका ब्रेन वॉश कर रही है। इस विंग का फोकस उन महिलाओं पर होता है जो जैश कमांडर की पत्नियां हो या ऐसी महिलाएं जो आर्थिक रूप से कमजोर हों। स्लीपर नेट का भी खुलासा हुआ है। स्लीपर जो नेटवर्क है, जांच रिपोर्ट में एक चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ है कि एनआईए की टीम ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग के अस्पतालों में ये छापेमारी की तो डॉक्टरों और मौलवियों से की मिली भगत से बड़े स्लीपर सेल का नेटवर्क का भी पता चला है और मिली भगत का भी मालूम चला है। इस यहाँ मौलवी इरफान जो पहले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में पैरा मेडिकल स्टाफ का सदस्य था और वो इमाम भी था, उसके यहाँ पढ़ने वाले मेडिकल छात्रों को कट्टरपंथी बनाने के लिए बेहद अहम उसने भूमिका निभाई थी। इन तीनों ने मिलकर फरीदाबाद दिल्ली मॉड्यूल्स की नींव रखी। आरडीएक्स, आईईडी व हैंड ग्रेनेड। पंजाब को भी अशांत करने के लिए पूरी कमर तोड़ कोशिश पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की चल रही है। सुरक्षा एजेंसियां इस बात को पूरी तरीके से मान रहे हैं और पंजाब को अशांत करने के लिए जो साजिश रची जा रही है उसके लिए सीमा पार से आए हथियार विस्फोटक भी भेजे जा रहे हैं, जो काफी सुरक्षा बलों ने खास करके बीएस और पंजाब पुलिस ने पकड़ी है और राज्य में हाई अलर्ट है। आईएसआई ने गैंगस्टरों और नशा तस्करों का नेटवर्क भी बनाया है। इस साल हथियारों की तस्करी में 5 गुना वृद्धि हुई है और कई हथियार बरामद भी किए गए हैं। पाकिस्तानी ड्रोन और दरिया के रास्ते से हथियार भेज रहे हैं। आईएसआई ने पिछले कई माह से सीमा पार से घातक विस्फोटक और हथियार पंजाब भेजने की योजना में कुछ सफल पाई है। ये नापाक योजना है और दिल्ली धमाके के बाद राज्य में पंजाब में भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान अब भारत को सीधे युद्ध के बजाय प्रॉक्सी वार पर जोर दे रहा है। अपने इस उद्देश्य के लिए आईएसआई ने गैंगस्टरों, नशा तस्करों और आतंकियों का एक बड़ा नेटवर्क बना लिया है। पंजाब पुलिस और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के मुताबिक सीमा पार से हो रही हथियारों की तस्करी इस वर्ष 5 गुना वृद्धि हुई है, ये सुरक्षा एजेंसियों को कहना है। इस वर्ष अभी तक 362 हथियार बरामद किए जा चुके हैं, जिसमें आरपीजी, AK-47 राइफलें, ग्रेनेड, आरडीएक्स, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस जिसे आईईडी कहते हैं वह आरडी शामिल है। इसमें 1/3 जो बरामदगी है यह ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुई है। पिछले एक वर्ष के दौरान 81 हथियार भी बरामद हुए हैं। पाकिस्तान अधिकांश हथियार व विस्फोटक ड्रोन के जरिए पंजाब में भेज रहा है और जम्मू कश्मीर में भी भेज रहा है, खास करके पंजाब के साथ लगते हुए गुरदासपुर के जिले के साथ लगते हुए सीमावर्ती कठुआ जिले में भी। आईएसआई पंजाब में दहशत फैलाने के प्रयासों से ठोस संकेत मिल गए हैं और इसके लिए बीएसएफ ने पूरी जानकारी दी है। उधर ये भी खबर आई है कि बाढ़ की आड़ में दरिया से भेजी हुई बड़ी भारी खेप जो है पाकिस्तान ने भेजी थी। सीमावर्ती जिलों में पिछले 6 महीनों में पाक से आए भारी मात्रा में घातक विस्फोटक सामग्री भी बरामद किए गए हैं, यानी कि बाढ़ का उन्होंने इसमें फायदा उठाया है। जैसे भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा जम्मू डिवीजन के 3 जिलों में जो कांटेदार तार लगी थी और उसमें बहुत तेज बरसात के कारण वो जो तार जो है वो तबाह हो गई, उसका भी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने ठीक लाभ उठाया। जैसे पंजाब के सीमावर्ती जिले फाजिलका, अमृतसर, तरन तारण, गुरदासपुर में उठाया, वहां से 8 हैंड ग्रेनेड, 1700 किलो आरडीएक्स, 81 पिस्तौलें और 2500 के कारतूस भेजे थे। उसमें से काफी को बरामद कर लिया गया है। ये बातें सारी सबूत दे रही हैं
कि पाकिस्तान लगातार जो नापाक साजिश कर रहा है, मगर जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, अलग अलग एजेंसियां अलर्ट हुई हैं और सख्ती भरे अंदाज में जो केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है उसके सकारात्मक निश्चित तौर पर हमें परिणाम सामने नजर आएंगे, जो समय समय पर हम आपके साथ अवगत करवाते रहेंगे। तो दर्शकों, ये थी आज की मुख्य समाचार। बाकी और महत्वपूर्ण समाचार है जो मैं आपके साथ साझा करूंगा। नमस्कार।